अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का कोर्स फ्रॉम द बिगिनिंग शुरू करेंगे और आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम स्टार्ट करेंगे S&P ब्लॉक एलिमेंट। इसमें फर्स्ट टॉपिक आ रहा है इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर। ठीक है, दिस इज द सेकेंड ईयर केमिस्ट्री कोर्स बुक और इसमें हम फर्स्ट चैप्टर S&P ब्लॉक एलिमेंट शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन आ रहा है। तो इंट्रोडक्शन में एक्चुअली आपको पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफ किया गया है, वो हम देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन किस तरीके से बताई हुई है। ओके, so let us go towards our topic. We are used about the classification of periodic table. अच्छा, अगर आप इस इंट्रोडक्शन को रीच करें तो यू विल गेट टू नो कि यहाँ पे पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन आपको 3 तरीक़ों से बताई हुई है। फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन बताई हुई है वो है जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। जनरल क्लासिफिकेशन में आपको ये बता रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल में आपको 2 किस्म के ग्रुपिंग नजर आते हैं। इफ यू लुक एट पीरियोडिक टेबल यू विल सी that there are 2 type of line. One are these horizontal lines from left to right and other are vertical lines from top to bottom. ठीक है, तो ये जो top to bottom आपको लाइंस नजर आती हैं, top to bottom मीन्स के वर्टिकल जो लाइंस हैं इनको कहा जाता है कॉलम्स आर ग्रुप्स। Similarly other are the horizontal lines from left to right और इन हॉरिजॉन्टल जो ग्रुपिंग है इनको कहा जाता है रोज और पीरियड्स। इन पीरियोडिक टेबल देयर आर 7 पीरियड्स। ठीक है, दिस आर द पीरियड्स। सो देयर आर 7 पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोजन, सेकंड स्टार्टिंग फ्रॉम लिथियम, then we have third period starting from sodium, fourth starting from potassium, fifth starting from rubidium, the sixth one starts from cesium and the last one, the seventh one starts from francium. ठीक है, तो ओवरऑल देयर आर 7 periods in periodic table. अच्छा, इसी तरह अगर हम ग्रुप्स की बात करें, वर्टिकल जो कॉलम्स हैं उनकी बात करें तो पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे कि देयर आर 8 पीरियड। देखें, ये पीरियोडिक टेबल का जनरल स्केच है। इसमें अगर आप ग्रुपिंग को देखें तो दिस इज ग्रुप नंबर 1, दिस इज ग्रुप नंबर 2, देन ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 5, ग्रुप नंबर 6, ग्रुप नंबर 7 एंड दिस वन इज ग्रुप नंबर 8. Group number 1 includes alkali metal and it starts from hydrogen and it includes lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. Similarly, the group number 2 starts from beryllium. Then we move here and the group number 3 starts from boron. Group number 4 contain the carbon family. Group number 5 nitrogen family. Group number 6 contain oxygen family. Group number 7 contain halogens which starts from fluorine. And then the last one, the group number 8 starts from helium, जिनको हम नोबल गैसेस भी कहते हैं। तो ये क्या है, जनरल क्लासिफिकेशन है जिसमें आप देखते हैं कि एलिमेंट्स को 2 वेज में डिवाइड किया गया है, इन ग्रुप्स एंड इन रोज। रोज आर नोन एज पीरियड्स व्हाइल दिस ग्रुप्स आर नोन एज कॉलम्स। अच्छा, ये तो 1 टाइप की क्लासिफिकेशन हो गई है। सेकेंड टाइप की क्लासिफिकेशन आपको पीरियोडिक टेबल में बताई हुई है एंड दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। So classification on the basis of electronic configuration. अच्छा, देखो, पीरियोडिक टेबल में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे क्लासिफिकेशन हुई है तो उसमें पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये जनरल स्केच है पीरियोडिक टेबल का और इसमें आपको नजर आ रहा है, इसमें 4 ब्लॉक्स मैंने बना के दिए हुए हैं। दिस इज द फर्स्ट ब्लॉक
and this block is known as S block. This is the second block known as T block. This one between F and P is known as D block, and the last two lines are known as F block elements. F block elements. Okay, now question arises why they are known as S, P, D and F block elements. So now if we look at S block element, okay, S block elements are known as S block elements because the last electron enters into the S subshell when we do their electronic configuration. S ब्लॉक में से किसी भी एलिमेंट को अगर आप उठाएंगे और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो S सब शेल में इंटर होगा. सो दैट्स वाई उसको हम कहते हैं कि ये S ब्लॉक एलिमेंट है. फॉर एग्जांपल हम कोई एलिमेंट ले लेते हैं. सपोज हमने यहाँ से लिथियम को उठा लिया है, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? इट्स एटॉमिक नंबर इज 3. तो अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं हम कि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कैसे एंटर हो रहा है S ब्लॉक में. तो अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1s2, देन वी विल हैव 2s1. देखें 2 + 1 देयर आर टोटल 3 इलेक्ट्रॉन इन लिथियम एंड दिस लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू द S सबशेल. सो दैट्स व्हाई लिथियम को हम क्या कहते हैं कि ये S ब्लॉक एलिमेंट है. इसी तरह जो P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो P ब्लॉक को इसलिए हम P ब्लॉक कहते हैं क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है इनका जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं then the last electron enter into the P subshell. Suppose हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं. these are the P block element. यहाँ से हमने ये फर्स्ट मेंबर ले लिया है बोरॉन. बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? 5. अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं. so 1s2, then we have 2s2 and then 2p1. ठीक है. this is the last electron. 2 + 2 4 and 1 5. The fifth electron enters into the P subshell, so that's why boron is known as P block element. इसी तरह हम D ब्लॉक में से किसी एलिमेंट को उठा लेते हैं. तो D ब्लॉक में से these are the elements of D block elements. ठीक है. ये जो येलो आपको पोर्शन नजर आ रहा है बिटवीन S एंड P ब्लॉक, इन सब को कहा जाता है कि ये D ब्लॉक है. तो D ब्लॉक में से सपोज हमने वेनेडियम उठा लिया है. वेनेडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 23. अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं. तो वेनेडियम एटॉमिक नंबर 23, इसके अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 1s2, देन वी हैव 2s2, 2p6 एंड देन 3s2, 3p6 एंड 4s2, और 4s2 के बाद हमारे पास क्या आता है? 3d3. अब देखें यहाँ से हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं. 10 इलेक्ट्रॉन हेयर and this 3 electron. So together we have 23 electron and this 23 electron जो last electron है this enters into the D subshell, so that's why this vanadium is known as a D block element. इसी तरह की situation S block element की है. So इसमें आपने देख लिया है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन वो कौन से सब शेल में इंटर हो रहा है, तो उसी के बेस पे हम उनको नाम देते हैं या तो S ब्लॉक या P या D या फिर F ब्लॉक एलिमेंट. अच्छा, ये तो हो गई है सेकंड टाइप की क्लासिफिकेशन. थर्ड जो क्लासिफिकेशन बताई हुई है आपको इंट्रोडक्शन में वो क्या है? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एलिमेंट्स. ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एलिमेंट्स, कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी क्या नेचर है. ठीक है. तो उस बेस पे पीरियोडिक टेबल में हम एलिमेंट्स को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं. एक को हम कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स और दूसरे क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट. Okay, normal elements are actually the elements of S block and P block. S block और P block को collectively कहा जाता है normal elements. और transition elements, they are the elements of D block and F block. D और F block के elements को actually कहा जाता है कि ये transition elements हैं.
अच्छा, अब S और P के एलिमेंट्स को आप अगर देखें तो S और P में जितने भी एलिमेंट्स हैं, S में जितने भी एलिमेंट्स हैं, दे आर ऑल मेटल्स। ठीक है, S वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, दे आर ऑल मेटल्स। P ब्लॉक में क्या आता है? P ब्लॉक में मेटल्स भी आते हैं। सम एलिमेंट्स आर नॉन मेटल इन नेचर while some are metalloids in nature. मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके प्रॉपर्टीज कुछ मेटल्स की तरह होती हैं, कुछ नॉन मेटल्स की तरह होती हैं। अच्छा, इसी तरह अगर आप D और F को देखें तो D और F में से इनको फिर हम फर्दर D को फिर नाम दिया जाता है फर्दर के दे आर आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट, while the elements of F block are known as inner transition element. और आउटर और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जितने भी मेंबर्स हैं, दे आर ऑल मेटल्स इन नेचर। ठीक है, ये सारे के सारे मेटल्स होते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन हो गई है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एलिमेंट्स। इसके बाद जो टॉपिक आप लोग का आ रहा है वो है पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 3 विच स्टार्ट्स फ्रॉम सोडियम टू आर्गन। और इस टॉपिक में इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज बताए हुए हैं, मुख्तलिफ जो इनके कैरेक्टरिस्टिक हैं वो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। ओवरऑल इसका जो आउटलाइन है वो हम देख लेते हैं। सो पीरियड नंबर 3 में क्या है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम सोडियम एंड इट एंड्स एट आर्गन। If we look at the elements of period number 3, then this is period 1, period 2, period number 3, period 4, period 5, period 6 and this one is period number 7. ठीक है, तो पीरियड नंबर 3 में क्या आ रहा है? इसमें आ रहे हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड लास्ट वन आर्गन। अब हमने आगे इसमें पढ़ना है कि सोडियम टू आर्गन इनकी फिजिकल और एटॉमिक प्रॉपर्टीज क्या हैं। फिजिकल और एटॉमिक प्रॉपर्टीज में आपको बताया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में एंड ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस। फिर एटॉमिक रेडियस को हम फर्दर पढ़ेंगे कि कुछ एलिमेंट्स का कोवेलेंट रेडियस होता है, कुछ का मेटालिक है, कुछ का वेंडर वाल रेडियस है, तो इन तीनों को हमने सेपरेटली पढ़ना है। सिमिलरली वी विल study about the periodic trends in groups and periods of all the elements of period number 3. और ये ट्रेंड्स कौन कौन से हैं? ट्रेंड इन आयनाइजेशन एनर्जी, ट्रेंड इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सिमिलरली रिएक्शन ऑफ पीरियड नंबर 3 एलिमेंट्स विद वाटर, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, ऑक्सीजन के साथ ये ऑक्साइड्स बनाते हैं, जबकि क्लोरीन के साथ ये बनाते हैं क्लोराइड्स। तो हाइड्रोक्साइड्स में फर्दर हमने पढ़ना होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। फिर ऑक्साइड्स का स्ट्रक्चर, उनका मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, एसिड बेस बिहेवियर एंड देयर रिएक्शन विद वाटर, एसिड एंड बेसिस। सिमिलरली क्लोराइड्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे होती है, उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर कैसे होती है। तो ये एक जनरल स्केच है जो कि सारा का सारा आपके कोर्स में डिस्कस हुआ है। सबको हमने सेपरेट वीडियोस में इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे। सिर्फ ये इनका जनरल आउटलाइन है। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोग को क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम उसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।